तो भाई लोग कैसे हो। तो जब भी नई नई खबरें आती रहती हैं कि जाज़लाव भाई हमारे डीसी यूनिवर्स को दोबारा स्टोर कर रहे हैं, फिर खबरें आती हैं कि फिर से मैन ऑफ स्टील की मूवी कैंसिल हो गई, फिर खबर आती है कि डीसी की लड़ाई हो गई वॉल्टर अमाडा से, वॉल्टर अमाडा की लड़ाई हो गई, स्टूडियो है ही नहीं डीसीयू। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन इसी के साथ एक चीज़ सबसे बड़ी निकल कर आई, वो ये थी कि बेसिकली डीसी को एक नई दिशा में ले जाने के लिए कुछ अच्छे स्टेप्स लेना स्टार्ट करे गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये बिल्कुल ये नहीं मानता हूँ, जिसको थोड़ा पता भी होगा क्या-क्या चल रहा है, जिसको नहीं पता क्या चल रहा है, तो कुछ काम हुए हैं बेसिकली। और मैं उसको बिल्कुल भी सॉलिड स्टेप नहीं मानता हूँ, क्योंकि सब लिखी हुई बातें हैं, मतलब सिर्फ़ बोली गई हैं, और बोली और करने में काफ़ी डिफ़रेंस होता है, आप वो जानते ही होंगे। तो बेसिकली बोला ये जा रहा है कि पीटर जाफ़रान और जेम्स गन को सीईओ बनाया गया है। मतलब बेसिकली जो पीटर जाफ़रान है, इन्होंने बहुत सारी मूवी में प्रोड्यूसिंग पार्टनर का काम किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल शज़ाम में, कन्ज्यूरिंग में और मैन ऑफ स्टील, एक्वामैन, इन सब में इन्होंने काम किया हुआ है। तो ये बिज़नेस साइड सँभालेंगे पीटर जाफ़रान। साथ में जेम्स गन जिन्होंने सुसाइड स्क्वाड बनाई है, जिन्होंने पीसमेकर बनाई है, और अब आगे चल के 2-3 सीरीज़ और लेकर आ रहे हैं और मूवीज़ और लेकर आ रहे हैं। तो ये इसका क्रिएटिव साइड सँभालेंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं आप कि ये 2 हमारे पास क्या कहते हैं केविन फाइगी है। लेकिन इनको केविन फाइगी बोलना भी सही नहीं होगा, क्योंकि उनको पहले से पता था क्या फ्लोर प्लान है, और उनका काम सही चल गया, तो उसका नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब बात ये है कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि उसे देख कर ही, मतलब केविन फाइगी को देख कर ही डीसी स्टूडियोज़ और वार्नर ब्रदर्स ने कहा है कि ऐसा कोई बंदा लेके आओ। और ये बंदे जो हैं दोनों, इनको कुछ लिमिटेड मूवीज़ के लिए लाया गया है, मतलब 4-5 मूवीज़ तक ही रहेंगे। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 3-4 साल तक ही रहेंगे ये। तो अगर ये बोला जा रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसको मतलब बहुत बड़ी बात कह के मत समझो कि अब तो केविन फाइगी मिल गया, अब तो सारी चीज़ें लाइन पर आ जाएँगी। क्योंकि अभी भी आपको जानना ये चीज़ ज़रूरी है कि अभी भी कुछ चीज़ें ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं हुई हैं, सिर्फ़ लिखी हुई बातें हैं हमारे पास। और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि ये जो को-सीईओ हैं, इन्होंने ये कहा है, मतलब पिछली बार भी यही कहा था और फिर से इन्होंने ये कहा, एक इम्पॉर्टेंट है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये तब तक कोई मूवी रिलीज़ नहीं करेंगे जब तक इनको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब कोई भी उसमें कमी नहीं है, कोई भी उसमें ऐसी कोई मतलब अनफिनिश्ड प्रोडक्ट रिलीज़ नहीं करेंगे। जो साथ में ये भी कहा जा रहा है कि दे विल नॉट अनाउंस प्रोडक्ट अंटिल इट्स कंप्लीटली फिनिश्ड और दे फील कॉन्फिडेंस अबाउट दैट। तो ये भी बोल सकते हैं अभी मतलब बोल रहे हैं, मतलब फालतू में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार बोलना-वोलना तो चलो ठीक है, जब तक आप अपने पहली चीज़ लेकर नहीं आएँगे तब तक क्या काम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ब्लैक एडम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था। लिटरली मैं सुबह-सुबह मुझे अपना कॉलेज जाना था मार्कशीट लेने, लेकिन मैं वो नहीं गया, मैं शज़ाम देखने गया क्योंकि वो नेक्स्ट डे भी मिल रही थी। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन ब्लैक एडम मुझे अच्छी नहीं लगी। वो मूवी एवरेज मूवी थी लिटरली। अगर सुपरमैन के कैमियो को भी हटा दो और सुपरमैन के कैमियो को भी ले लो चलो, बहुत बड़ी बात थी उस कैमियो को आना, मैं बहुत एक्साइटेड था। लेकिन एक टाइम के बाद मैं भी यार कि मतलब हाँ, चलो आ गया हेनरी कैविल का, अब क्या? मतलब वही है ना कि उसका पहले भी बहुत ज़्यादा अच्छा बिल्डअप नहीं था। हेनरी कैविल का एज़ सुपरमैन अच्छा बिल्डअप नहीं था, सुपरमैन का अच्छा बिल्डअप है क्योंकि हमें पता है पॉप कल्चर से कि सुपरमैन कौन है। तो यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़े अपने एक्सपेक्टेशंस को लोअर करके ही चलना, और देखते हैं कि आगे चीज़ें क्या होती हैं। अभी बोला जा रहा है कि जेम्स गन के खुद के अंडर क्रिएटिव साइड में, यानी खुद डायरेक्ट कर रहे हैं जिसको वो, उसके अंदर 2 या 3 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें पीसमेकर 2 तो है ही है, साथ में सुसाइड स्क्वाड का, या और वो बोला जा रहा है कि कोई नया एक कैरेक्टर लेके आ रहे हैं, वो स्मॉल कैरेक्टर पर ही काम कर रहे हैं, उसकी सीरीज़ और उसका सीक्वल भी, वो भी लेकर आया जा रहा है। बोला जा रहा है कि सुसाइड स्क्वाड जो टीम थी उसके कोई एक कैरेक्टर के ऊपर एक और मूवी या सीरीज़ बनने जा रही है। तो देखना होगा कि वो काम कैसे चलता है। बाकी मैं तो चाहता ही हूँ यार डीसी को अच्छा स्टूडियो मिल जाए और उसका काम होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बात यही है कि एमसीयू की एक मोनोपोली हो चुकी थी, लेकिन अब धीमे-धीमे अगर डीसी अपने आप और को मैं खड़ा आपको करता है। जाते-जाते एक चीज़ और बता दूँ एक्स्ट्रा कि अब जैसे मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, मतलब डीसी के फैन्स बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो मैं तुमको एक बार फिर से बता दूँ कि ये वही डीसी है जो लोगों को काटने में माहिर रखता है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम ही रखना, अगर ज़्यादा बढ़ा के रखोगे तो हगने वाले तो हैं ही ये। मतलब अगर तुम स्टार्टिंग में देख लो कि उनका क्या रह चुका है, मैं चाहता हूँ ये अच्छी मूवी बनाए। मैं बिल्कुल दिल दिल से चाहता हूँ, क्योंकि मुझे
इनके कैरेक्टर्स में काफ़ी रिलेटेबल तो नहीं लगते, सुपर हीरो रिलेटेबल तो नहीं होंगे, लेकिन इनके कैरेक्टर अच्छे हैं, इनकी स्टोरी अच्छी है, इनकी बैक स्टोरी है वो काफ़ी सही है। इनका जो जहाँ से इंसेप्शन हुआ है वो इनका पॉप कल्चर में पकड़ बहुत अच्छी है। मतलब आयरन मैन को कोई जानता भी नहीं था, आपको पता होना चाहिए आयरन मैन कोई बड़ा कैरेक्टर नहीं है, मतलब काफ़ी छोटा कैरेक्टर है। अगर तुम देखो तो एमसीयू का सबसे बड़ा जो फेस है, चाहे वो उसकी एमसीयू की कॉमिक बुक्स हो चाहे मूवीज़ हो, वो स्पाइडरमैन रहा है हमेशा से। तो उसकी स्टोरी लाइन ही ज़्यादा फेमस हुई है। लेकिन अगर बात करें वहीं पर डीसी की, तो डीसी में सुपरमैन, बैटमैन, ये तो मतलब अगर डीसी नहीं भी होता तब भी लोगों को इसके नाम पता थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूव हो सकता है अगर ढंग से काम होता है तो। लेकिन बस यही है कि एक अच्छी स्टोरी बीट होनी चाहिए, एक अच्छा फ्लो चार्ट होना चाहिए इनके पास कि ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे। अगर इनके पास ये सही नहीं होगा और इन्हें क्रॉसओवर फिल्म्स लानी ही पड़ेंगी, क्योंकि बात बोलते हैं ये कि मैं एक बात आपको बताऊँ, ये बोलते हैं कि हम इसमें बिलीव नहीं करते कि क्रॉसओवर होने चाहिए, हम बिलीव इसमें करते हैं कि काम अच्छा होना चाहिए। तो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं, मैं तुम्हें आसान भाषा में बताऊँ, कि बेसिकली हमारे पास अच्छी टीम नहीं है और देख लो जो देखना है, हमें पता नहीं है कौन सा कैरेक्टर, कौन सा एक्टर कब छोड़ के चला जाएगा। तो हमसे तो भूल जाओ कि हम इसका क्रॉस बिल्डिंग ला सकते हैं किसी भी यूनिवर्स के बीच में। और जितनी यूनिवर्स की बात करते हैं ना, ये बेसिकली मतलब यूनिवर्स की बात तुम कैसे कर सकते हो जब तक तुमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। अब ये बोलेंगे कि हम तो कॉमिक्स में मानते हैं, लेकिन कॉमिक्स में रेगुलर बंदा तो नहीं मानता है ना, क्योंकि उसने पढ़ी नहीं है कभी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल और